नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो पूरी केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही आप में तो कोई अभ्यर्थी हमारे चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो पूरा मैंने कोशिश किया है कि हर शिफ्ट में इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? जैसे पेट्रोल का जलना, दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजन करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक केमिकल, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, अगर ज़्यादा डीप में जाना होता तो मैं बोर्ड पर इसको पढ़ाता, लेकिन अभी इतना आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को हमने आपस में रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिला? लिक्विड। यानी कि गैस गैस मिलकर क्या बन गई? लिक्विड। और इसमें गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी, यानी कि हाइड्रोजन भी है इसमें, ऑक्सीजन भी है। ठीक है भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि देखिए, रिएक्शंस का बैलेंस होना अनिवार्य है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी अपने पास दो हाइड्रोजन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर दो ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए मुझे? दो, तो मैं दो का गुणा कर दूंगा यहाँ पर। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, दो दूनी चार, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए? चार। तो यहाँ पर तो दो ही है, तो यहाँ पर दो गुणा और कर देंगे, तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो एक से ज़्यादा या दो से अधिक भी पदार्थ बन सकते हैं। यहाँ पर बन गया सोडियम और Na2CO3 बन गया, प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया, मतलब वाटर आपका बन गया। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। ये भी आपकी क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। चलिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है, उसको जरा देखिए। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जैसे यहाँ पर CH4 है और यहाँ पर O2 है। जब CH4 का मैंने ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कराया तो मेरे को CO2 मिला और प्लस H2O मिला। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जहाँ पर दो लिखा हुआ है और यहाँ पर भी दो लिखा हुआ है। इसका रीजन क्या, क्यों लिखा मैंने ऐसा? तो रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। जैसे देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? चार हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन मेरे पास चार होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर दो का गुणा कर दिया, ताकि ये हाइड्रोजन कितने हो जाए? चार हो जाए। अच्छा, अब बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पर मेरे पास दो हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कितने हैं? दो हैं, क्योंकि दो दूनी, यहाँ पर दो का एक में गुणा करोगे तो दो हो गए। तो यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है, तो यहाँ पर तो दो थी ना पहले, तो यहाँ पर भी मैंने दो का मल्टीप्लाई किया, ताकि आपके ऑक्सीजन भी क्या रहे? बैलेंस रहे। तो अभिक्रिया बैलेंस होना अनिवार्य है। ठीक है भाई। चलिए, तो यही मतलब होता है द्रव्यमान के संरक्षण का। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंजमेंट की बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में भौतिक गुण बदलते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है, पानी का बनना, पानी का भाप बनना, पेट्रोल का उड़ जाना, मोमबत्ती का जल पिघलना, ठीक है, और कपूर का उड़ जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होते हैं? सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। और जो चीज़ें जलती हैं क्या होती है? जैसे पेट्रोल को हम जलाएंगे तो ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन मतलब पेट्रोल उड़ गई, अपने आप उड़ गई, तो ये क्या हो गया आपका? यस, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिख के रखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। अब सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, इनकी रिएक्शन सुनो। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस, यानी कि सॉलिड यानी कि बर्फ आपकी पिघल गई तो मेल्ट हो गया, गलना, ठीक है। लिक्विड से क्या बना? गैस, यानी कि वेपोराइजेशन, यानी कि भी। और अब इनका उल्टा भी होता है। लिक्विड से हम बर्फ भी बनाते हैं, फ्रिज में बर्फ बनाते हो नहीं बनाते हो, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, यानी कि एप, ठीक है। इसी तरह से गैस से हम पानी भी बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन, हिंदी में बोले तो संघनन, सी का मतलब कंडेंसेशन। अब एक और चीज़ होती है, डायरेक्ट प्रोसेस भी होती है। सॉलिड से हम क्या करते हैं? गैस बनाते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वपातन, और इसका उल्टा भी होता है डीसब्लिमेशन, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगली चीज, जो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख के रखी है कि किसी पदार्थ का दहन होना एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। और जो अभी आपको बताया, ये सारे क्या कौन से परिवर्तन थे? भौतिक परिवर्तन थे। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले आती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी की बात करें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा
या ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जब भी ऊष्मा और ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, वो आपकी क्या कहलाएंगे, ऊष्माक्षेपी। जब भी ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्माक्षेपी। इसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाना है। चूने में पानी मिलना, चूने में पानी का मिलना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हम पानी मिला दें तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और साथ में क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है ढेर सारी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आपकी। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया में श्वसन, जो आपकी कोशिका होती है जब उसका श्वसन होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, ग्लूकोज है, 6 कार्बन H12 और ऑक्सीजन 6 को 6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 6 CO2 बनता है, 6 पानी बनता है और 38 ATP क्या निकलती है, यस, एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये भी किस में आता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन का अध्ययन, तो यहाँ पर C2H2, ये H2 है, ठीक है ना, C5 नहीं है, ये मिस्टेक से लिख गया, H2 है, ठीक है। तो C2H2 को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिलेट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस H2 निकलता है, साथ में थोड़ी सी एनर्जी भी इसमें से बाहर निकलती है। अभिक्रिया बैलेंस होना अनिवार्य है। देखो यहाँ पर कार्बन कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है अपने पास, 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है। तो देखो 2 ऑक्सीजन और 2, तो 4 और 1 5, तो इसलिए यहाँ पर 5/2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बटे क्या आएगा, 2, और 2 से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया भी क्या होना अनिवार्य है, बैलेंस होना अनिवार्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया आती है, ये भी आपकी संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि हैबर विधि होती है। नाइट्रोजन को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिलेट कराते हैं तो क्या बनती है, अमोनिया बनती है, प्लस एनर्जी क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ये भी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदासीनीकरण होता है आपका, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं और प्लस पानी बनाते हैं, साथ में एनर्जी बाहर निकलती है। ये भी किस रिएक्शन में आता है, ऊष्माक्षेपी में आता है, यानी कि एक्सोथर्मिक। चलिए अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जाने। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि इनको हीट मिलती है, ये उसको एब्जॉर्ब करती है, तब वो कोई काम करती है। तो इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है प्रकाश का संश्लेषण। तो प्रकाश के संश्लेषण में क्या होता है, जब पौधे खाने बनाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके पानी के साथ रिलेट करके सनलाइट की उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस 6 ऑक्सीजन बनाते हैं और 6 H2O बनाते हैं। यहाँ पर देख रहे होगे 12 लिखा है, मैंने 6 लिखा है, ये सब बैलेंस करने के लिए होता है। बेसिक आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और H2O बनाता है, और फिर बैलेंस करने के लिए 12-6 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये रटी हुई रिएक्शन होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण। चलिए, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, यस, ऊष्माशोषी है, ठीक है। अब बात करें अपघटन की, बात करें, ठीक है। तो अपघटन में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने गर्म किया, देखो गर्म किया, गर्म करने से क्या बनता है, कार्बन बनता है प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ये भी अपघटन होता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2NH3 को हमने गर्म किया तो ये N2 और क्या बनता है, H2 बनता है। ये भी कौन सी प्रोसेस आती है, अपघटन अभिक्रिया आपकी। अपघटन अभिक्रिया भी कौन सी होती है, ऊष्माशोषी होती है, क्योंकि इसको गर्म करने पर हमको ये मिल रहा है। अब आता है पानी का वाष्पीकरण। अब यहाँ पर देखना, पानी का वाष्पीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर हमको सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्ट करने के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी। लिक्विड से गैस बनाना है, मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, लिक्विड से गैस बनाना है यानी कि हमको हीट देनी पड़ेगी। और सॉलिड से डायरेक्ट हमको गैस बनाना है, तब भी हमको हीट लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेल्टिंग, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन, ये सारी कौन सी है, आपकी ऊष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, अब इनका उल्टा कर दो, इनका उल्टा, लिक्विड से हमको सॉलिड या गैस से हमको क्या बनाना है, लिक्विड, या गैस से डायरेक्ट क्या बनाना है, सॉलिड। तो इनमें हम एनर्जी को निकालेंगे। अब एनर्जी को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यस, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो फ्रीजिंग, कंडेंसन और डीसब्लिमेशन, ये सब क्या कहलाती हैं, आपकी ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। और मेल्टिंग, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन आपकी क्या कहलाती हैं, ऊष्माशोषी कहलाती हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपकी इतनी तरह की होती है, इतनी आपको स्टडी करना है। संयोजन होती है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, अपघटन होता है, रिकम्पोजिशन, दहन, कॉम्बिनेशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है, अपचयन, रिडक्शन और रेडॉक्स। तो ये 7 प्रकार की अभिक्रियाएं जिनको आपको स्टडी करना है, और इसका वीडियो मैं नेक्स्ट में लेके आऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए इसमें वही चीज़ मैंने आपको बताई जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब की रिएक्शंस के बारे में बताने वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।